वर्तमान समय की ओर देखा जाए तो हमारी दिनचर्या में तेजी से बदलाव आ रहा है, जिसके कारण व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक रूप से कई प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो ऊर्जा आप अपने जीवन में अर्जित करते हैं, उसका सारा श्रेय शरीर में मौजूद 7 चक्रों को जाता है। योग शास्त्र में बताया गया है कि शरीर में मौजूद यह चक्र यदि सही प्रकार से कार्य करते हैं तो व्यक्ति अपना जीवन सरलता से व्यतीत कर पाता है, अन्यथा मानसिक व शारीरिक तनाव शरीर पर हावी होने लगता है। आपके शरीर में मौजूद 7 चक्रों के बारे में जानने से आपको पुराने से पुराने भावनात्मक और शारीरिक चोटों को ठीक करने में मदद मिल सकती है। ये शरीर में ऊर्जा के केंद्र हैं जो शरीर के विभिन्न भागों और कार्यों से जुड़े होते हैं। मानव शरीर में 7 चक्र कौन से हैं? वे हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं? मानव शरीर में 7 चक्र या ऊर्जा केंद्र हैं जिनके माध्यम से हमारी महत्वपूर्ण ऊर्जा या प्राण शक्ति प्रवाहित होती है। कभी कभी ये ऊर्जा चैनल अवरुद्ध हो जाते हैं और इससे बीमारी और शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं में गड़बड़ी होती है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक चक्र क्या दर्शाता है और हम इस ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित रखने के लिए क्या कर सकते हैं। यह तभी संभव है जब चक्र संतुलित हों। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। ऐसी ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप भी सत्य की खोज के राही हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम लिखें। आइए हमारे शरीर में 7 चक्रों के बारे में जानते हैं। वे शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं। चक्र क्या है? चक्र शब्द का संस्कृत में शाब्दिक अर्थ है पहिया और हमारे शरीर में ऊर्जा के प्रवाह का प्रतीक है। आपके शरीर में मौजूद 7 चक्र ऊर्जा केंद्र हैं और ये भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए जाने जाते हैं। जब ये चक्र कभी भी असंतुलित हो जाते हैं तो वे आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। प्रत्येक चक्र एक शरीर के अंग और उसके कार्यों से जुड़ा हुआ है। वे सूक्ष्म शरीर में रीढ़ की हड्डी के साथ इसके आधार से शुरू होकर सिर के शीर्ष तक ऊपर की ओर स्थित होते हैं। सूक्ष्म शरीर हमारे भौतिक शरीर के अंदर रहने वाला ऊर्जा शरीर है। प्रत्येक भौतिक शरीर के अंग का एक अनुरूप सूक्ष्म शरीर का अंग होता है। सूक्ष्म शरीर को देखा या छुआ नहीं जा सकता। यह भी एक कारण है कि हम चक्रों को नहीं देख पाते। एक मूलाधार चक्र, तत्व पृथ्वी, बीज मंत्रक ल, चक्र रंग लाल, स्थान गुदा और जननांगों के बीच रीढ़ की हड्डी का आधार। यह शरीर को कैसे प्रभावित करता है? मूलाधार चक्र हड्डियों, दांतों, नाखूनों, गुदा, प्रोस्टेट, अधिवृक्क, गुर्दे, निचले पाचन कार्यों, उत्सर्जन कार्यों और यौन गतिविधियों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। चक्र में असंतुलन से थकान, खराब नींद, पीठ के निचले हिस्से में दर्द, साइटिका, कब्ज, अवसाद, प्रतिरक्षा संबंधी विकार, मोटापा और खाने के विकार होते हैं। असंतुलन का व्यवहारिक प्रभाव, निराधार भय, गुस्सा, कम आत्मसम्मान, असुरक्षा, भोजन को अच्छी तरह से पचाने की क्षमता का अभाव, अधिकार की भावना। संतुलित चक्र के लक्षण, प्रतिबद्धता और स्वतंत्रता की क्रोध भावना, ऊर्जा और जीवन शक्ति, भोजन को अच्छी तरह से पचाने की क्षमता, शक्ति और शांति। 2 स्वाधिष्ठान चक्र, तत्व जल, बीज मंत्रक व, चक्र रंग नारंगी, स्थान जननांगों और त्रिक तंत्रिका जाल के बीच प्यूबिस के आधार पर स्थित। यह शरीर को कैसे प्रभावित करता है? स्वाधिष्ठान चक्र व्यक्ति की भावनात्मक पहचान, रचनात्मकता, इच्छा, आनंद और आत्मसंतुष्टि, प्रजनन और व्यक्तिगत संबंधों से संबंधित है।
यह यौन अंगों, पेट, ऊपरी आंतों, यकृत, पित्ताशय, गुर्दे, अग्न्याशय, अधिवृक्क ग्रंथियों, प्लीहा, मध्य रीढ़ और ऑटोइम्यून प्रणाली को नियंत्रित करता है। असंतुलित स्वाधिष्ठान चक्र के कारण पीठ के निचले हिस्से में दर्द, कटिस्नायुशूल कामेच्छा में कमी, पैल्विक दर्द, मूत्र संबंधी समस्याएं, खराब पाचन, संक्रमण और वायरस के प्रति कम प्रतिरोध, थकान, हार्मोनल असंतुलन और मासिक धर्म संबंधी समस्याएं होती हैं। असंतुलन का व्यवहारिक प्रभाव: चिड़चिड़ापन, शर्मीलापन, अपराध बोध, दोष देने की प्रवृत्ति, यौन जुनून, रचनात्मकता की कमी। संतुलित चक्र के लक्षण: करुणा और मित्रता की भावना, सहजता, जीवन शक्ति, अपनेपन की भावना, हास्य की अच्छी भावना। 3 मणिपुर चक्र, तत्व अग्नि, बीज मंत्रक रंग, चक्र रंग पीला, स्थान गैस्ट्रिक या सौर जाल के अनुरूप नाभि के स्तर पर। यह शरीर को कैसे प्रभावित करता है? मणिपुर चक्र अपनेपन की भावना, भावनाओं की मानसिक समझ से संबंधित है और एक व्यक्ति में आत्मसम्मान को परिभाषित करता है। यह ऊपरी पेट, पित्ताशय, यकृत, मध्य रीढ़, गुर्दे, अधिवृक्क, छोटी आंत और पेट के प्रभावी कामकाज को नियंत्रित करता है। असंतुलित मणिपुर चक्र से मधुमेह, अग्नाशय शोथ, अधिवृक्क असंतुलन, गठिया, पेट के रोग, पेट के अल्सर, आंतों के ट्यूमर, एनोरेक्सिया, बुलिमिया या निम्न रक्तचाप हो सकता है। असंतुलन का व्यवहारिक प्रभाव: आत्मसम्मान की कमी, डरपोक बुद्धि, अवसाद की भावना, अस्वीकृति का डर, निर्णय लेने में असमर्थता, निर्णय और क्रोधी स्वभाव, शत्रुता। संतुलित चक्र के लक्षण: ऊर्जावान और आत्मविश्वासी स्वभाव, बुद्धि, उच्च उत्पादकता, बेहतर फोकस, बेहतर पाचन। 4 अनाहत चक्र, तत्व वायु, बीज मंत्रक या चक्र रंग हरा, स्थान हृदय के क्षेत्र में कार्डियक प्लेक्सस पर। यह शरीर को कैसे प्रभावित करता है? अनाहत चक्र व्यक्ति की सामाजिक पहचान को प्रभावित करता है और विश्वास, क्षमा, बिना शर्त प्यार, ज्ञान, करुणा और आत्मा के मुद्दों जैसे गुणों को प्रभावित करता है। यह हृदय, पसली पिंजरे, रक्त संचार प्रणाली, फेफड़े और डायाफ्राम, थाइमस ग्रंथि, स्तन, अन्न प्रणाली, कंधे, हाथ, हाथों की कार्यप्रणाली से संबंधित है। असंतुलन से वक्षीय रीढ़, ऊपरी पीठ और कंधे की समस्याएं, अस्थमा, हृदय की स्थिति, उथली श्वास और फेफड़ों की बीमारियों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। असंतुलन का व्यवहारिक प्रभाव: प्यार के साथ कठिनाई, आशा, करुणा और आत्मविश्वास की कमी, निराशा, मनोदशा भिन्नता। संतुलित चक्र के लक्षण: पूर्णता और पूर्णता की भावना, करुणा, सहानुभूति की भावना, भिन्नता, आशावाद, बढ़ी हुई प्रेरणा, निवर्तमान प्रकृति। 5 विशुद्धि चक्र, तत्व आकाश, बीज मंत्रक ह, चक्र रंग आसमानी, स्थान गले के स्तर पर, ग्रसनी क्षेत्र का तंत्रिका जाल। यह शरीर को कैसे प्रभावित करता है? विशुद्धि चक्र संचार, रचनात्मकता, विश्वास, सच्चाई, आत्मजागरूकता और अभिव्यक्ति जैसे व्यक्तित्व गुणों से संबंधित है। यह गले, थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि, श्वासनली, ग्रीवा कशेरुक, स्वर रज्जु, गर्दन और कंधे, हाथ, अन्न प्रणाली, मुंह, दांत और मसूड़ों को नियंत्रित करता है। असंतुलित विशुद्धि चक्र थायराइड की खराबी, गले में खराश, गर्दन में अकड़न, मुंह में छाले, मसूड़ों या दांतों की समस्याएं, लैरिंगाइटिस और सुनने की समस्याओं का कारण बनता है। असंतुलन का व्यवहारिक प्रभाव: अविश्वास, अनिर्णय, कमजोर इच्छा शक्ति, संतोष, अभिव्यक्ति की कमी, रचनात्मकता की कमी, व्यसनों की प्रवृत्ति। संतुलित चक्र के लक्षण: रचनात्मकता और अभिव्यक्ति में वृद्धि,
प्रभावी संचार कौशल, संतोष, अच्छी सुनने की क्षमता। 6 आज्ञा चक्र, तत्व प्रकाश, बीज मंत्र ओम, चक्र रंग इंडिगो, स्थान भौहों के बीच। यह शरीर को कैसे प्रभावित करता है? अजना चक्र आत्म जागरूकता, ज्ञान, बुद्धि, दूरदर्शिता, विचारों के कार्यान्वयन, वैराग्य, अंतर्दृष्टि, समझ और सहज तर्क से संबंधित है। यह मस्तिष्क, आंख, कान, नाक, पिट्यूटरी ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि और तंत्रिका तंत्र के कार्यों को नियंत्रित करता है। किसी भी असंतुलन से सिरदर्द, बुरे सपने, आंखों पर तनाव, सीखने की अक्षमता, घबराहट, अवसाद, अंधापन, बहरापन, दौरे या रीढ़ की हड्डी में खराबी हो सकती है। असंतुलन का व्यवहारिक प्रभाव, खराब निर्णय, भ्रम, सच्चाई का डर, एकाग्रता के मुद्दों, व्यसनों की प्रवृत्ति। संतुलित चक्र के लक्षण, स्पष्ट सोच, स्वस्थ कल्पना, मजबूत अंतर्ज्ञान शक्ति, फोकस में सुधार। 7 सहस्रार चक्र, तत्व विवेक, बीज मंत्र मौन, चक्र रंग बैंगनी या सफेद, स्थान सिर का मुकुट। यह शरीर को कैसे प्रभावित करता है? सहस्रार चक्र सहज ज्ञान, आध्यात्मिकता से संबंध, मन शरीरात्मा के एकीकरण और सचेत जागरूकता को प्रभावित करता है। यह सिर के केंद्र और कान, मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र और पीनियल ग्रंथि के ऊपर मध्य रेखा को नियंत्रित करता है। सहस्रार चक्र में असंतुलन दीर्घकालिक थकावट और प्रकाश और ध्वनि के प्रति संवेदनशीलता का कारण बनता है। असंतुलन का व्यवहारिक प्रभाव, उद्देश्य की कमी, पहचान का संकट, किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास या भक्ति में अविश्वास, प्रेरणा की कमी, भय की भावना, भौतिकवादी प्रकृति। संतुलित चक्र के लक्षण, ब्रह्मांड के साथ एकता की भावना, खुला दिमाग, बुद्धि, विचारशीलता, विचारों और विचारों के प्रति ग्रहणशीलता, एक समग्र सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व। यह चक्र सिर के सबसे ऊपरी जगह पर स्थित है। यह चेतना, ज्ञान और मुक्ति से जुड़ा है। चक्रों को अक्सर एक फूल के रूप में दर्शाया जाता है, जिसमें प्रत्येक पंखुड़ी एक विशेष गुण या क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। चक्रों को संतुलित और सक्रिय रखने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। शरीर के चक्र हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण हैं। चक्रों को संतुलित और सक्रिय रखने से हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। धन्यवाद। हमारी प्रस्तुति को देखने के लिए दिल से आभार और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और इसे ज्ञान के इच्छुक अन्य लोगों के साथ साझा करना न भूलें।